सरकार बन जाए, भले ही यहाँ कोई भी प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन पाकिस्तान का सूरत हाल वही रहने वाला है। यूरोपीय देश हो या फिर मुस्लिम देश, इस आतंकी मुल्क को हर जगह दुत्कार ही मिल रही है। अब पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाई है भारत के दोस्त फ्रांस ने। पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बड़ी स्ट्राइक करते हुए फ्रांस ने कड़ा संदेश दिया है कि दंगाई और आतंकी पाकिस्तानियों की फ्रांस में कोई जगह नहीं है। ठीक है, लेकिन पूरी दुनिया का प्रेस इसके ऊपर लिख रहा है। यूके ने हाल ही में ऐलान करा है 2-3 दिन पहले कि जो नाम लेके मुल्क बताए गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर हैं उनको हम चेक करेंगे और फिर उनको हम ब्लॉक कर देंगे। वो यूके के अंदर नहीं आ सकते। हम दुनिया के सबसे बड़े डिकेट है पाकिस्तानी जो हकीकत बताऊं। अच्छा, धोखेबाजी में 1 नंबर। अच्छा, 2 नंबरी में 1 नंबर। इंडियन कभी किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। अच्छा, किसी का हक नहीं खाएगा। और मैंने तो ये सुना पाकिस्तानी इसका दाल लगेगा, खुदा की कसम, ये बाप को भी काट के खा जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक से ये बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बहुत से कंट्रीज इस टाइम में पाकिस्तान से ना सिर्फ रिलेशन दूर करते नजर आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की या पाकिस्तानी लोगों की वैल्यू भी कम होती नजर आ रही है। और साथ ही साथ पाकिस्तान में कुछ सोशल मीडिया की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, जो कि इंडियन ओरिजिन है, हिंदू हैं, जिस वजह से वो पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान को बैन करना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और एक रिएक्शन वीडियो पे। एक बड़ी खबर यूके की तरफ से आ रही है। यूके का यूरोपीय देशों या कोई मुस्लिम सभी देश ने रेडिकल इस्लामिस्ट प्रीचर के ऊपर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया को बैन करने के लिए मन बना लिया है। हाल ही में फ्रांस, यूके ने पाकिस्तानी जिहादी को भगाने के लिए उनका वीजा बैन कर दिया और वो उन सभी को चुन के सब बाहर भगा रहे हैं। ये पाकिस्तानी जिस देश में भी जाते हैं वहाँ अपना रूल और रेगुलेशन जो दूसरे देशों को पसंद नहीं, इसलिए पाकिस्तानियों को अपने देशों से बाहर भगा रहे हैं। ये सब देख पाकिस्तानी परेशान हो गए कि अब हमारा क्या हो। पहले तो ये एक भिखारी देश है, भीख मांग के खाने वाला, फिर भी इनका आकर वैसे ही। देर न करते हुए देखते हैं ये वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। हिंदू भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो गेट आउट कैंपेन है वो मुसलमानों के लिए चलाई जा रही है। क्यों? मुसलमान खुद गलत है। मुसलमान खुद गलत है। खुद अच्छा, गलत है। क्यों? क्योंकि वो इनकी माने ही ना। क्यों इनकी क्यों मानते हैं? अच्छा, अपना खुद मुल्क चलाए। अच्छा, ये नहीं चला सकते। हाँ। सारी दुनिया चला रही है अपना मुल्क, ये भी अपना मुल्क चलाए। ठीक हो गया। ये उनके पास क्यों जाते हैं? ये बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको इस्लाम इतना ही पसंद है तो आप अंग्रेजों के मुल्कों में क्यों जाते हो? ये हम जाना ही नहीं चाहिए। हाँ। हम खुद गरदार हैं। आपसे बात। तुम सदमे हमें देते, ना हम फरियाद यूं करते, ना खुलते रात सर बस्ता, ना होती यूं रसवाइयाँ। बुतों के शहर में खुदा का नाम लिख देंगे, जहाँ हो कुफर इस्लाम लिख देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लीडरों को चाहिए कि वो जो भी काम करे इस्लाम को मद्देनजर रखते हुए करे। अच्छा, बस हमारी बात खत्म हुई। लेकिन अंग्रेजों के मुल्कों में जाके आप उनके कानून क्यों तोड़ते हैं? उनके कानून हम नहीं तोड़ते। इनको चाहिए कि ये अपने इस्लामी तालीमात हासिल करें, ये मगरबी तालीम जो हासिल करने जाते हैं ये ना करें। क्योंकि सऊदी अरब तो मुसलमान मुल्क है, उसने भी स्पीकरों में अजान देने पर पाबंदी लगा दी। उसने कहा कि मस्जिदों के अंदर अफ्तारियां नहीं होगी, मस्जिद का जो मौलाना है वो चंदा नहीं लेगा, मस्जिद के अंदर कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। और इमाम साहब से कहा है कि अफ्तारी के बाद जो है आपने जो तरावी है वो जरा छोटी रखनी है और बयान वो लोगों को देना है जिससे उनको फायदा पहुंचे। अब ये तो सऊदी अरब कर रहे हैं ना। दुनिया की कोई भी ताकत है ना वो इस्लाम को मना नहीं कर सकती। अच्छा। दुनिया की कोई भी ताकत इस्लाम को रोक नहीं सकेगी। अब ये जो बाहर से लोग गेट आउट कर रहे हैं वो क्या है? कहते हैं बाकी मेरे पास टाइम कम है, मैं जा रहा हूँ। आप जिस मुल्क में जाओ लिहाजा उसके कानून को फॉलो करो। हम वीजा लेते हैं, फिर उनके कानून तोड़ते हैं, फिर वहाँ पर हड़तालें करते हैं और फिर वो जहाज भर के हमें दोबारा कचरे की तरह फेंक देते हैं कि चलो निकलो, गेट आउट। कचरे की तरह फेंक देते, फिर उनको कहो जो वो बंदा कुरान की तौहीन करता है या नबी की शान में तौहीन करता है उसको फांसी दो। तब पता लगे ना, फांसी दो और कानून नबी का चलाओ। बात करेंगे ये जो हमारे जो यूथ है, आप जैसे जो लड़के हैं बाहर जाते हैं, इमेज बहुत खराब बनाते हैं जिसकी वजह से अंग्रेज कहते हैं निकलो। हम बाहर जाते हैं गुलामी करने के लिए। अच्छा, ठीक है। हाँ। और अगर आप यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लोग कहते हैं कि वहाँ पर ना जाएं। हाँ। वहाँ पर जाना हमारा एक मजबूरी बन चुकी है। अगर यहाँ पर देखें एक आदमी 16 या 17 पड़ा हुआ है, इधर ये पार्किंग ऊपर ना 800-700 रुपये दड़ी लगाकर घर जाता है। अफसोस की बात सर। देखिए आप देखिए दुनिया में हिंदू देखिए बहुत ज्यादा है। अमेरिका में हिंदू ज्यादा है, कनाडा में है, बरतानिया में ज्यादा है, लेकिन सर आज तक उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं हुई। हमारे खिलाफ इस वजह से होती है, हम बाहर जाकर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। ये आपने बड़ी पॉइंट की बात की है। वहाँ पर भी जाकर कहते हैं कि बस मैं थे भी शेर वहाँ, लेकिन वहाँ पर नहीं चलता इस चीज़ को। ये बड़ा तो जो हाँ कि जिस तरह का माहौल उसमें अंदर रहना पड़ता है।
लेकिन हम लोग नहीं रहते। सर आज तक हमने इंडियन के खिलाफ कोई कंपेन जलील हो रहे हैं। इंडियंस के खिलाफ कोई कंपेन नहीं सुनी। इंडियंस को वीजाज भी मिलते हैं, उन्हें अच्छी जॉब्स भी मिलती हैं। आप जितने भी आप बाहर जाते हैं आउट ऑफ कंट्रियों में, ज़्यादा जो उनके मैनेजर हैं, जो स्टाफ हैं, सारे इनके ये है इनके इंडियंस हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तानी नहीं ठीक है। है। पाकिस्तानी अगर वो बात कर रहा हो ना, इससे वो काम कर रहा हो तो बदतमीजी शुरू कर देता है कि मैं पाकिस्तानी बदतमीजी शुरू कर देता है। बस इसकी वजह से वो पीछे रह गए और कोई मसला नहीं है। सर इंडिया की बात करें, जैसे अभी बरतानिया के जो वजीर आजम हैं इस वक्त, आप देखें कि वो भी हिंदू हैं, ठीक है, और हिंदू कल्चर को वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है और वो कहते हैं कि ये एक पीस वाला रिलीजन है, इसकी एक बड़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है। दुनिया को हिंदुओं से डर नहीं लगता, दुनिया को अब मुसलमानों से डर लगता है। डर तो वैसे ही शुरू से ही हर इंसान को, मतलब कि ये जो है ना, जितने भी ये गैर मुल्की, उनको पाकिस्तान से डर लगता है, ज़रूर है। पाकिस्तान से क्यों डर लगता है? बस हम दिलेर कौम है, इस वजह से डर लगता है उनको। ऐसी दिलेरी की कोई 2 मिसालें बता दो। मिसालें ये कि क्या करना, मुझे छोटी सी बात आप बताओ। हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। हमारी कौम इतनी बुज़दिल कौम है, एक फ़लस्तीनियों की मदद के लिए नहीं जा सकती, ठीक है। ये दिलेर कौम नहीं, हम हाजिर हैं अल्लाह की मेहरबानी से, साथ चलते हैं जब हाजिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा की कसम, खुदा की हमें एक मौका दिया जाए, ईंट से ईंट ना बजाएं, इस मुसलमानी पे लानत है हमारी, ठीक है। सर बरतानिया में इस्लाम के खिलाफ जो है कंपेनें चलाई जा रही हैं, कह रहे हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो फार राइट्स हैं, इनकी अब कोई जगह नहीं है यूरोप में, इनकी कोई जगह नहीं है अंग्रेज के मुल्कों में, और वो बहुत ज्यादा परेशान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये हमें ये हमारी सिविलाइजेशन को खतरा है, ये तो हमारे कल्चर को बर्बाद कर देंगे। ये जो इंसानों के अंदर नफरत फैलाते हैं, ये किसी दूसरे मजहब के बारे में नफरत फैलाते हैं, ये कौन लोग होते हैं? मुसलमान से इसलिए खौफ खा रहे हैं कि ये सच्चे हैं, ये अब हर चीज़ में जहाद के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। इनको मुसलमानों से डर है कि कोई बात करेंगे, कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई भी बंदा गुस्ताखी करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह गज वज के कहते हैं, हम सर से तन क्या जुदा करेंगे उसका समझ, हम उसका टोटे टोटे चौंक में करेंगे। यही तो अंग्रेज डरते हैं, इसीलिए तो वो डरते हैं। इधर देखिए, वो डरते हैं, इसीलिए तो वो डर रहे हैं। हाँ, इसीलिए डरते हैं। वो कहते हैं इन्होंने तो भाई हमारे मजहब को भी खतरे में डाल दिया। ये हम आशिक़े रसूल हैं, जान देने वाले हैं और जान लेने वाले भी हैं। अगर कोई हमें ललकारेगा तो हम उससे पहले उस तक पहुँचेंगे। फिर यही वजह अंग्रेज कह रहे हैं निकलो यहाँ से। अंग्रेज एक काफिर कौम है, मुझे बताएं आप, ठीक है। मुसलमान का सबसे बड़ा ताज ये सिर पे होना चाहिए, और चलो काफिर तो डर देने ना, इतने मुसलमान वजीर आजम हो गए, वो बेचारे गरीबान अगर आपके हाथ में छुरी होगी तो सामने अगर मुसलमान खड़ा होगा वो भी डरेगा। मुसलमान भाई कभी मुसलमान से नहीं डरेगा, जो नबी को मानने वाला वो कभी नहीं डरेगा। मोमिन के खिलाफ नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। बरतानिया बैन कर रहे हैं, बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? बरतानिया को क्या पैगाम देंगे? हम यही कहेंगे कि बच जाओ, बस बच जाओ, खुदा का खौफ खाओ, बस बच जाओ, ठीक है। हमें ना अपनी आई में आने दो। एक मिनट रुको, आपको तो कोई प्यार का पैगाम देना चाहिए कि बरतानिया ऐसे ना करो, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम आपको नुकसान नहीं किसी भी कौम से मुसलमान से यूं नहीं होती है, सीधी बात है। गज वज के लड़काते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, सीधी साफ बात है। अल्लाह मेरी बहन समझाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। इस्लाम सबसे ज्यादा अच्छा मजहब है। अच्छा। उसने बेटियों को इज्जत दी है। अच्छा। उसने औरत को बहन की इज्जत दी है। ये जो है अंग्रेज, ये मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रहे हैं ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ये इनके लिए नुकसानदेह है। जो इस्लाम ने इज्जत दी है ये अपने मुल्क में दे भी नहीं सकते। अच्छा। और ये आप ये देखो इस फलस्तीन में क्या हो रहा है। ये अगर कोई अंग्रेज मरता, यहूदी मरता और कोई गैर मुस्लिम मरता, ये सब इकट्ठे हो जाते। अच्छा। मगर इस्लाम जो हमारा मुल्क है, हम इकट्ठे नहीं हैं। इसलिए हम मार खा रहे हैं। पहले वो एक को मारता है, फिर वो दूसरे, वो सब मुसलमान देखते हैं कि इसका गला घोट रहा है, फिर वो दूसरे का गला घोट रहा है, वो खामोश है। तो जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे ये हमारे साथ यही सलूक करते रहे। सर बात करें जैसे ब्रिटेन की बात करें, जो अंग्रेज मुल्कों की बात करें, यहाँ से जो इस्लामिस्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, वो वहाँ पर जाते हैं और उनके जो कल्चर है, उनके मजहब को तब्दील करने की कोशिश करते हैं। वहाँ अंग्रेजों की बच्चियों को कन्वर्ट करवाते हैं, इस्लाम कबूल करवाते हैं या उनका रेप करते हैं, और उसके बाद धरने भी करते हैं उनके मुल्कों में। वो कह रहे हैं हमें बहुत डर लग रहा है, इनको निकालो। ये सब इसराइल की सबसे जब जंग है। देखो कितना फलस्तीन में मुसलमान मारा गया। हम में इत्तेफाक नहीं है। अच्छा। हम इत्तेहाद नहीं है। अच्छा। यही अगर एक यहूदी भी मरता ये इजलास बुला लेते हैं। हाँ। ये अगर मुसलमान कोई किसी पर जुल्म हो रहा है ये अमेरिका वीटो कर देता है। हाँ। उसको ये इसको वीटो नहीं करना चाहिए। इसको ये होना चाहिए कि हम अंग्रेज तो हैं मगर सबसे पहले एक इंसान है। ये इंसानों वाली इनमें कोई बात भी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गलतियां हमारी है? जा रहना हमने अंग्रेजों के मुल्क है,
वहां पे जाके फिर हमने मुसलमान खुद को साबित करवाना है। अगर आपको इस्लाम पसंद है तो आप इस्लामिक कंट्रीज में जाओ ना, सऊदी अरब जाओ, आप यूएई जाओ, ईरान जाओ, बहरीन, कुवैत, आप यूरोप क्या करने जाते हो? अल्लाह ताला ने फरमाया है कि राज़िक मालिक मैं हूँ। अच्छा। जो मुसलमान इधर रहता है वो भी अल्लाह ताला इसको दे रहा है ना। हमारा इंसान जो ईमान है वो कमजोर हो गया है। जो बच्चा हमारा पढ़ता है वो बाहर चले जाता है, उसको ये चाहिए, माँ बाप उसको ये तालीम दे कि आपने मुसलमान के घर में पैदा हुए, मुसलमानों का जो है इसकी खिदमत करो, ये थोड़े में अल्लाह ज़्यादा बरकत डाल देगा। और जहाँ जो आपकी इज्जत है वो उधर जाकर कुत्ते न लाते हैं, कुत्ते न लाते हैं। मुसलमान जो जाते हैं, जो तालीम याफ्ता जो लोग हैं, उधर जाकर वो कोई मोदो पर तो उनको रजिस्ट्री तो नहीं दे देते, अच्छा काम तो नहीं कर रहे, किसी की मुलाजमत कर रहे हैं, किसी की कुछ कर रहे हैं। ये कि यहाँ पर है क्या जो पढ़ा लिखा बंदा यहाँ पर रुके, कुछ है यहाँ पर ऐसा? बेटा पेट तो रोटी मांगता है ना, लेकिन बात ये कि हमारे जो रवैये हैं वो बाहर के मुल्कों में कुछ अच्छे नहीं है। देखिए आज तक कभी आपने देखा कि उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ गेट आउट कैंपेन निकाली हो, या उन्होंने यहूदियों के खिलाफ निकाली हो, या ईसाइयों के खिलाफ? आखिर जो इस्लाम से रिलेटेड या मुसलमान है या जो पाकिस्तानी है, इन्हीं से ही लोग क्यों परेशान है? सर कोई ना कोई गलती तो हमारी होगी ना। गलती यही है बेटा, हम जाकर उधर तालीम जो लेते हैं वो उन पर हमें मुसलमानी तालीम हो, हम वो मुसलमान का जो दीन इस्लाम कहता है उस पर हम हट गए। आज हम जलील होने की वजह यही है।